सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग उम्मीद करेंगे बहुत मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। तो दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अपने आप को बचा कर रखिए, आप स्वस्थ रहिए क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आगे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, अगर दोस्तों अपने आप को आप बचा नहीं पाएंगे, स्वस्थ नहीं रख पाएंगे तो एग्जाम के समय में बहुत सारी समस्याएं होंगी। और दोस्तों ये समय ऐसा होता है कि बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि कहीं उनको बुखार होता है, कहीं जुकाम होता है, सर्दी, इस सभी चीज़ों की वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। तो दोस्तों ये सब कठिनाइयाँ, ये सब परेशानियाँ आएँगी क्योंकि आप अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने आप को बचा कर रखिए। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आप लोग को इसको बहुत बेहतर से समझना है तो दोस्तों पहले इस वीडियो को रोकिए और जाइए इसकी प्रमेय को पढ़िए। 6.1 6.2 धमाकेदार प्रमेय दोस्तों, अच्छी तरीके से एकदम। लोग कहते हैं कि एक्सरसाइजें त्रिभुज वाली बहुत टफ होती हैं, आज दिखाते हैं कि एक्सरसाइजें टफ नहीं होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, कुछ कठिन नहीं है, सब सरल है, बस समझने की देर है कि आप समझते कैसे हैं। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 6.2 से और देखते हैं 6.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बहुत प्यार से देखेंगे, पहले अगर प्रमेय नहीं पढ़े तो प्रमेय पढ़िए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है कि एक त्रिभुज बनाया है। आइए ऐसे बना लेते हैं, ये पहला है, यहाँ ए है, बी है और सी है। उसके बाद एक रेखा ऐसे खींचा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों डी है और यहाँ पर हमारे पास ई है। यहाँ 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखा है 1 सेंटीमीटर और दोस्तों यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारे पास है, मतलब इसको ज्ञात करना है। अब हमसे कह रहा है दोस्तों पहले क्वेश्चन में, पहले के पहला क्वेश्चन जो है इसमें ध्यान से एकदम प्यार से देखिए। इसमें हमसे कह रहा है कि जो डीई है, डीई बीसी के समांतर है, डी बीसी की क्या है, समांतर है। और हम जानते हैं कि दोस्तों प्रमेय 6.1 से या बीपीटी के नियम से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रमेय 6.1 से अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे पास क्या होता है, इनका अनुपात, मतलब ये और ये और ये बराबर भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं, हमारे पास हो जाएगा एडी बटे में डीबी बराबर एई बटे में ईसी। देख रहे हैं दोस्तों। अब मान रखिए यहां पर हम रखेंगे 1.5, यहां पर रखेंगे 3 और यहां पर हो जाएगा दोस्तों 1 और यहां पर हो जाएगा ईसी, है ना। अब हम लोग यहां कर सकते हैं, इसका अगर देखिए 1.5 है, यहाँ पे 3 है, इसको काटेंगे तो एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो 1/2 हो गया और यहाँ पर 1/में हो गया दोस्तों ईसी। अगर ईसी का गुणा 1 में करेंगे और अगर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो लीजिए जिसका मान हमसे पूछ रहा था उसका मान निकल गया बहुत प्यार से। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चीजें हमको निकालनी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी चित्र बनाया हुआ है कुछ इस प्रकार, देखते हैं। फिलहाल हमारे पास ये डी है और ये क्या है, ई है, ए बी एंड सी। फिर देखिएगा ये 7.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 1.8 सेंटीमीटर। देखिएगा दोस्तों बहुत प्यार से, इसमें भी हमसे कह रहा है दोस्तों चीजें वही सेम टू सेम, डीई समांतर है बीसी की। फिर इसमें भी लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से, और ये पॉसिबिलिटी होती है तो फार्मूला बनेगा एडी बटे में डीबी इक्वल एई बटे में ईसी, है ना। बहुत प्यार से देखिएगा, एडी का मान हमारे पास कुछ नहीं है दोस्तों, तो यहां पे लिखेंगे एडी और डीबी का मान हमारे पास 7.2 इक्वल एई का मान है 1.8 और उसके बाद ईसी का मान है 5.4। देखिएगा एडी बटे में 7.2 इक्वल दशमलव से दोस्तों दशमलव कट गया तो 18 और नीचे बचा 54 और जब भाग करिएगा तो हो जाएगा 18 त्याई 54, है ना। अब हमारे पास देखते हैं दोस्तों क्या बचा हुआ है, तो बचा एडी बटे में 7.2 इक्वल
और यहाँ पर 1/3। इसका गुणा दोस्तों इधर करेंगे तो एडी बराबर हो जाएगा 7.2 और बटे में 3। एडी इक्वल, आइए इसको काटते हैं, 3 एक 3, 3 दूना के 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा 3 चौक को 12, 10 मालूम। तो यहाँ बचा 2.4, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये दोस्तों आ गया एडी का मान, है ना। बहुत सिंपल तरीके से ये परमेय 6.1 है। परमेय 6.1 में कहता है क्या है दोस्तों कि परमेय 6.1 जो बोलता है हमसे, वो कहता है कि अगर चीजें एक त्रिभुज में दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनके जो अनुपात होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। इसी का उल्टा परमेय 6.2 में उसमें हमसे कहता है कि अगर भुजाएं अनुपात में बटकर बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होगी। मतलब दोस्तों दोनों चीजें एक है, बस वो कहते हैं ना कि बस अपोजिट हो गया है, उल्टा हो गया, तो बस वही समझिएगा। इसको हम लोग मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 2, बहुत प्यार से। और ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत सिंपल है और बहुत, कहने का मतलब ये है कि पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज है इसमें। आइए इसको पहले मिटाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एकदम प्यार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे लिखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया पी क्यू आर। चलिए ये चीज हो गया। फिर कह रहा है कि भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। पी क्यू पी आर पर, ई और एफ है, किस पे? पी क्यू और पी आर पे। अच्छा कितने लोगों को सुनाई दे रहा होगा प्यार पर, और वो सोच रहे होंगे सर अब गजब की बात की हैं आप, तब से ये भी सीडी कर रही थी। प्यार की बात तो सही बात है ना, सबको प्यार करना चाहिए यार, और नहीं तो क्या। मतलब बच्चों को अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपने पिता से, सबसे करना चाहिए। अब कितने लोग सोचते हैं पड़ोसी से करे कि नहीं, बड़ी मार पड़ेगी। और वो गाना सुने है ना कि घर से बाहर निकल कट्टीना गली में सनमान आया है। अरे यार बच के रहना, बड़ी समस्या हो जाएगी। इतना मारेंगे सब ना कि फिर चलेगा। अरे बाबू हो हमारे बाबू मराए। आइए देखते हैं, यहाँ पर ई और एफ को क्या करेंगे, मिला देंगे। और जब ई और एफ को मिला देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिएगा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ई एफ कह रहा है कि हमसे पूछ रहा है ई एफ समांतर क्यू आर के है, तो हमको इसमें पहले क्वेश्चन में नहीं, सभी क्वेश्चन में यही सिद्ध करना है। लिख देते हैं यहाँ सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिएगा सिद्ध क्या करना है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। और पहला क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, देखिएगा पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, और पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पीई हमारे पास क्या है 3.9, रहने दीजिए इसको, यहीं से उतार लेंगे, बस ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम लोग दोस्तों लिखेंगे, एकदम ध्यान से लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे पास क्या है, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। सॉरी ये पूछ रहा है हमसे दोस्तों, ये हमसे चीजें पूछ रहा है कि ऐसा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले लिखेंगे चूंकि पीई बटे में ई क्यू इक्वल पी एफ बटे में एफ आर। मान रखिए पहले, मान हमारे पास है पीई का 3.9 बटे में यहां पर हो जाएगा 3, और इक्वल पीएफ का मान 3.6 बटे में हो जाएगा 2.4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा एकदम प्यार से। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 3 तरीके, 3 करने 3, 3 तरीके 9, 10 बोलो 13 या 39, और बराबर देखिएगा यहाँ पर दशमलव से दशमलव काट दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 36 और बटे में 24। दशमलव यहाँ से हटाएंगे दोस्तों 13 बटे में 10 हो जाएगा, बराबर। इसको काटते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 3 से काटिए, 3 करने 3, 3 दूना की 6, 3 9 8 24, तो 12 बटे में आ गया हमारे पास 8।
अब काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, तो 13/10 बराबर 6/4, 2 त्याई 6, 2 दूना के 4, 13/10 और बराबर हो गया 3/2, है ना। अब यहाँ पे आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे कि सर ये तो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः EF कामा QR समांतर रेखा नहीं है। बात खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय नमस्ते। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या दिया है। अगर ये दोस्तों बराबर होता तो हम लिखते हैं बीपीटी के विलोम से EF और QR समांतर रेखाएं। फिर लिखा है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर दोस्तों दिया है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5, और फिर दिया है PF बराबर 8 सेंटीमीटर, और फिर दिया है दोस्तों RF बराबर 9 सेंटीमीटर, है ना। एकदम ध्यान से देखते हैं, एकदम सेम कंडीशन। तो फिर हम लोग वही चीज करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज PQR में PE बटे में EQ और इक्वल PF बटे में, यहां पर होगा दोस्तों FR। आइए यहां पे आगे बढ़ते हैं, मान रखते हैं एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से देखिएगा। PE का मान हमारे पास है 4, और EQ का मान दोस्तों हमारे पास क्या है, EQ का मान है 4.5 इक्वल PF का मान है 8 और FR का मान है 9, तो 8 और 9। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर यहां से दशमलव अगर आप हटाएंगे ना तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 40 बटे में हो जाएगा 45, और यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे में 9। देखिए 5 बटे 40, 5 9 45, तो 8 बटे में 9 और 8 बटे में 9। तो आप देख रहे होंगे कि ये भुजाएं, इन भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या है, इक्वल। अगर ऐसी चीजें होती तो आप लिखेंगे बीपीटी के विलोम से। बीपीटी के विलोम का मतलब है 6.2 पर में 6.2 से, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं कि जो हमारे पास EF है वो समांतर है QR की। ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका तीसरा हिस्सा करते हैं और देखते हैं तीसरे हिस्से में क्या कह रहा है। तो दोस्तों जो तीसरा हिस्सा इसका है, PQ बराबर दिया है, PQ बराबर दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। PR बराबर दिया हुआ है, PR 2.56 सेंटीमीटर। चलिए ये भी ठीक है। PE बराबर दिया है 0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद RF बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले चीज दोस्तों ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, सबसे पहली चीज ये है हमारे पास कि हम इस मान को इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि मान थोड़े से अजीब दिए हुए हैं, जैसे 1.28 इन दोनों का मान ना देकर इस पूरे का मान दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। PR इस पूरे का मान दिया है दोस्तों, तो हो जाएगा 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। PE दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, और उसके बाद RF दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब हमारी बात समझिए, अगर दोस्तों PQ में से PE को घटा दें, यहां पर देखिए अगर हमको EQ निकालना तो लिखेंगे EQ बराबर PQ माइनस PE, और PQ कितना है देखिए, PQ है 1.28 और माइनस PE हमारे पास है 0.18। अब घटाना है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए, 8 में से अगर 8 घटाते तो हमारे पास क्या आएगा, 0। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, दशमलव लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, मतलब 1.1, 0 का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते देखिए, यहां पर हमको निकालना है, तो यहां लिखेंगे पी एफ बराबर हो जाएगा हमारे पास PR माइनस, और क्या हो जाएगा, FR। तो PR हमारे पास जो है वो है 2.56,
और एफ आर हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। जी, एफ आर हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर। एक बार और इसको देख लेते हैं कि देखिए चीजें यही दी है ना। जी हमारे पास दिया है पी आर दिया है 2.56, पी दिया है 0.18 और पी एफ दिया है, सॉरी ये नहीं है, पी एफ है, और पी एफ दिया है 0.36। पी एफ क्या दिया है, पी एफ 0.36 एकदम सही है। और यहाँ पे कहाँ चेंज करना है हमको, यहाँ पी एफ 0.36। आइए दोस्तों घटाते हैं, एकदम प्यार से देखिएगा दोस्तों। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो दोस्तों ये सब मान आ चुकी है, अब हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ प्यार से। चूंकि दोस्तों यहाँ पर होगा पी बटे में ई क्यू, उसके बाद पी ए बटे में एफ आर। एकदम प्यार से देखिएगा, एकदम ध्यान से। तो पी जो हमारे पास दोस्तों है पीई, तो पीई हमारे पास 0.18 और EQ है 1.10 इक्वल। ध्यान से दोस्तों पीएफ जो हमारे पास निकल कर आया है 2.20 और एफ आर दिया हुआ है हमारे पास एफ आर। तो यहां पे हम एफ आर का मान निकालें या आर एफ जो हमारे पास निकल के आया है, एक सेकेंड, पीएफ दिया है हमारे पास 0.36, यहां पे रखिए 0.36 बिल्कुल। एफ आर हमने निकाला है 2.20। अब देखिए दोस्तों एकदम प्यार से, ये दशमलव से दशमलव कट गया, इस दशमलव से भाई साहब ये गए, ऊपर बचा हमारे पास 18 और नीचे बचा 110 बराबर 36 बटे में 220। देखिएगा 18 बटे में 110, 2 से काटिए 18, 2 से काटिए 110, तो 18 बटे में यहाँ पे भी 110। अरे सर तो गजब हो गया, गजब हो गया रामा, गजब हो गया, क्योंकि ये दोनों अनुपात जो हमारे पास है इक्वल आ गए। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बीपीटी के विलोम से, और विलोम से लिखेंगे दोस्तों तो हमारे पास जो होगा पीई समांतर हो जाएगा, पीएफ समांतर होगा हमारे पास, देखिएगा एफ समांतर होगा क्यू आर के। लीजिए सारी पॉसिबिलिटी संभव हो गई जो भी हमसे पूछा था, और क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सिंपल है, देखिएगा क्वेश्चन ये सब पेपर में एक आध नंबर में आते हैं, एक नंबर में कि आप ये सिद्ध कीजिए कि इसके अनुपात बराबर है कि नहीं, ये समांतर रेखा है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन डिजिट देकर एक आध नंबर में पूछता है। इसको दोस्तों हम मिटाते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों सच बताएं तो ये बोर्ड जो है ना, ये थोड़ा सा समस्या हमको उत्पन्न करता है, क्योंकि पढ़ाने से या इस पे लिखने से ज्यादा मेहनत तो हमको इसको मिटाने में लगता है। इतने में तो जितना मेहनत लगता है उतने में तो कितना कपड़ा साफ हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि चलो लेके सर के घर कपड़ा ले आके दे देते हैं साफ करेंगे, हम लोग बोर्ड मिटा देंगे, ऐसी चीजें नहीं है। इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है इसको मिटाने में। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो दिया है कैसे दिया है, किस रूप में दिया है। चलिए करते हैं दोस्तों बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन बहुत बेहतर बेहतर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 में हमारे पास जो दिया है, लिखा है कि एल एम समांतर है सीबी के। चलिए अच्छी बात है, लिखा है और एल एन समांतर है किसके, सीडी के, ये भी अच्छी बात है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे में ए बी और बराबर ए एन बटे में ए डी। इसके चित्र के बारे में देख लेते हैं, बना हुआ किताब में आपके।
देखिएगा कुछ इस तरीके से चित्र बना हुआ है आपकी किताब में, और ये ए है, ये सी है, एन है, डी है, एल है, एम है और बी है। आइए दोस्तों सिद्ध करते हैं एकदम प्यार से। यहां पे लिखेंगे सिद्ध, है ना, ये चीजें दी हुई हैं, एकदम ध्यान से हमारी बात समझिएगा। यहाँ पे आप पहले लिखेंगे कि एल एम समांतर है सीबी के, रीजन में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा है, ये इस हिस्से की बात कर रहा है। और दोस्तों जब इस हिस्से की बात कर रहा है तो हम अनुपात देखेंगे, अनुपात ए एम बटे में एम बी, ए एम बटे में क्या हो जाएगा, एम बी। फिर उसके बाद दोस्तों इक्वल ए एल बटे में एल सी, और यहां पे आप लिखेंगे पर में 6.1 से, और मानेंगे भी समीकरण नंबर 1, और लिखेंगे अब तथा। ध्यान से देखिएगा, अब सेकेंड कंडीशन हमारे पास है एल एन समांतर है किसके, सी डी के, मतलब नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है, ये इस हिस्से की बात हो रही है, देखिएगा। तो यहां पे हो जाएगा ए एन बटे में एन डी इक्वल ए एल बटे में एल सी, यहां पे भी लिखेंगे पर में 6.1 से, और यहां पे समीकरण नंबर 2। अब हमारी बात समझिएगा एकदम प्यार से अच्छे से, पर में 6.1 और पर में 6.1 दोनों 1 से ही है। अब ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। और ये समीकरण जो दोस्तों 1 और 2 में अगर एक चीज देखेंगे आप लोग तो एक चीज सेम मिलेगा, क्या सर, ए एल बटे में एल सी, ए एल बटे में एल सी, तो ये भी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, ए एम बटे में एम बी बराबर ए एन बटे में एन डी। अब देखिए चीजें दोस्तों बराबर आई है कि नहीं आई है, तो फिर उसके बाद जय जयकारा लगा देंगे। देखिएगा ए एम बटे में हमारे पास दिया है यहाँ पर एम बी, और यहाँ पे दिया ए एन बटे में एन डी। एकदम ध्यान से हमारी बात सुनिए, एकदम ध्यान से लाना क्या है हमको, एकदम ध्यान से लाना हमको दोस्तों पूरा ए बी, और नीचे हमारे पास आया है क्या, एम बी, क्या है, एम बी। और ध्यान से देखिएगा करना कैसे इसको है ना, कैसे करना, एकदम ध्यान से। पहले एक चीज देख लीजिए, यहां लिखिए, यहां पे हम दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, या एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसका आप और करके इसको उल्टा कर दीजिए, एम बी बटे में ए एम, और बराबर हो जाएगा हमारे पास एन डी बटे में ए एन। चलिए देखिए दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अगर एक जोड़ते हैं तो एम बी बटे में ए एम प्लस 1, एन डी बटे में ए एन प्लस 1, उसके बाद इसका गुणा दोस्तों 1 में करेंगे तो हो जाएगा एम बी प्लस ए एम, और बटे में हो जाएगा एम बी बराबर एन डी प्लस ए एन, बटे में हो जाएगा दोस्तों ए एन। ध्यान से एकदम देखिएगा, है कि नहीं, एकदम अच्छी तरीके से। सॉरी यहां पर ए एम होगा, है ना। अब देखिएगा एम बी और ए एम, एम बी और हमारे पास क्या है यहाँ, एम बी और ए एम, इसको जोड़ेंगे तो पूरा आपको ए बी मिलेगा, और बटे में ए एम, नीचे एन डी और ए एन, इसको जोड़ेंगे तो पूरा आपको मिलेगा ए डी, तो यहां पर हो जाएगा ए डी बटे में ए एन। अब हमने इसको उल्टा किया था, अपोजिट, आप लोग फिर इसको कर दीजिए, और बराबर, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर ए एम बटे में ए बी, और ए एन बटे में ए डी। लीजिए दोस्तों बहुत प्यार से हो गया, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत बेहतर तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, एक इसमें भी एक त्रिभुज बनाया है डीई समांतर एसी के, चलिए, और लिखा है दोस्तों डीएफ समांतर है एई के, ये भी हो गया, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध करना है, क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमको करना क्या है, बी एफ बटे में एफ ई और बराबर बीई बटे में ईसी, ये दोस्तों हमको सिद्ध करना है। और इसका चित्र बनाया है कुछ इस तरीके से, देखते हैं, कुछ ऐसा इस रूप में चित्र बनाया है। कहते हैं ना किस रूप में आकर हमको नारायण मिल जाएगा, बस वही चीजें। देखिए यहां पर है हमारे पास बी, एफ, ई, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ए। आइए करते हैं इसको बहुत ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पे इसका मतलब सिद्ध करना है, ये हमारे पास दिया है, तो लिखिए यहाँ पे डी, यहाँ सोल्यूशन लिखिए डीई समांतर है किसके, एसी, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है। चलिए सर ये चीज तो हो गया, दिया है, अभी है कहाँ, तो सर्च करिए। हम इस रेखा की बात कर रहे हैं और इस रेखा की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाली रेखा इसके क्या है, समांतर है, और बीच की सारी रेखाएं दोस्तों भूल जाओ। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा एडी बटे में डीबी, क्या होगा, एडी बटे में डीबी और बीई बटे में ईसी, ये हो जाएगा दोस्तों पर में 6.1 से, और यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1। आप कहेंगे सर कैसे हुआ, देखिए बीच वाली लाइन भूलिए पहले, तो ये वाली लाइन पहले हम मिटा देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है ना, और ये वाली लाइन भी मिटा दीजिए, चलिए ठीक है, इसको भी मिटा दीजिए। अब देखिए ये रेखा इसके समांतर है, और समांतर होगा तो ये अनुपात में बटेंगे, किसमें बटेंगे, अनुपात में, हमने ये बताया भी था, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आइए इसको इससे मिलाइए जहां पर था, इसको इससे मिलाइए, ये भाई साहब एक थे। अब देखिएगा तथा, एकदम ध्यान से। अब दोस्तों अच्छा यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप ना, ऐसे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज, यहाँ पे लिख सकते त्रिभुज छोटे वाले में, इस छोटे वाले त्रिभुज की बात हो रही है ए बी ई में। अब इसमें क्या दिया हुआ है, पहले से दिया है दोस्तों डीएफ समांतर है किसके, एई के, डीएफ किसके समांतर दोस्तों, एई के। अगर ऐसा होता है, ऐसी चीजें अगर हैं तो देखिए क्या होता है, तब हमारे पास होगा एडी बटे में डीबी बराबर बी एफ बटे में एफ ई, और यहां पे लिखेंगे पर में 6.1 से, और यहां पे समीकरण नंबर 2, और यहां पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। और जब 1 व 2 से होगा तो यहां पर देखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से दोस्तों लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 में मिलाइए, ये चीजें और ये चीजें एकदम सेम है, एकदम सेम है। और जब सेम है, बराबर के पहले वाली चीजें सेम होती है तो बराबर के बाद वाली भी चीजें अपने आप क्या होती है, सेम हो जाती है। तो यहां पर हो जाएगा बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में हो जाएगा दोस्तों ई सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम, और ये भी हो चुका है इति सिद्धम। ये बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरीके से हो गया दोस्तों। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ बढ़ते हैं। आइए सबसे मेहनत वाला काम करते हैं, वो भी क्या, मिटाने वाला, है ना, सबसे मेहनत वाला काम है। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जो हमारे पास 5 और 6 उसके बाद के जो क्वेश्चन दिए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट भी मिलने वाले हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कि ताकि आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत या समस्या या प्रॉब्लम ना हो, ताकि क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से क्या हो, समझ में भी आए, है ना। आइए
इसको पहले हम मिटाते हैं बढ़िया से। चलिए, इतना मिट गया, इसको मिटा लेते हैं। आइए दोस्तों, करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या दिया है, बहुत प्यार से। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है, इस कंडीशन को दोस्तों लास्ट में लिखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। देखिएगा, यहां पर हो गया हमारे पास P Q R, और उसके बाद ऐसे बना है, फिर भाई साहब इस तरीके से बने हुए हैं। देखिएगा, ये रेखाएं खींची गई है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये। चलिए ठीक है, O E और F, और उसके बाद हमारे पास क्या है, D। अब हमारे पास दिया इसमें क्या दिया है, देखते हैं। दिया है दोस्तों DE समांतर है OQ के, और दिया क्या है DF समांतर है OR के। सिद्ध करना है, क्या करना है दोस्तों, सिद्ध। तो सिद्ध में हमको करना है E F समांतर किसके है, QR के। चलिए सिद्ध करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत बेहतर तरीके से। आइए यहां पे लिखिए सिद्ध, करते हैं सिद्ध, है ना, आराम से। देखिएगा, तो D समांतर OQ, सर्च करिए DE समांतर OQ। तो दोस्तों ये रहा, देखिएगा, ये हमारे पास त्रिभुज है। हमको इस त्रिभुज की बात करें तो आप लिख भी दीजिए ना कि POQ में, त्रिभुज POQ में, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आप लिखिएगा कि DE समांतर है OQ के। रीजन में दोस्तों दिया है, और अगर दिया है तो हो जाएगा PD बटे में DO बराबर PE बटे में EQ। यहां पे हम लोग लिखेंगे पर में 6.1 से, और समीकरण नंबर 1। बहुत प्यार से देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते देखिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, इधर वाला हिस्सा हो गया, अब इधर वाला लिखेंगे POR में। और जब ये लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दिया हुआ है DF समांतर किसके हैं, OR के, और रीजन में दिया है ना। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एकदम। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास, एकदम ध्यान से, यहां पर होगा PD बटे में DO बराबर PF बटे में FR, और रीजन में होगा पर में 6.1 से। बहुत प्यार से समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों हमारे पास जो चीजें यहां से बनेंगी, एकदम ध्यान से अगर आप देखेंगे, अरे सर तो गजब हो गया, गजब हो गया, क्योंकि इसमें भी चीज ये दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। अब जब इन दोनों में दिया है तब तो ये बराबर भाई साहब हो जाएंगे, और जब ये बराबर हमारे पास हो जाएंगे तो बराबर के जो उधर चीजें वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से दोस्तों हमारे पास हो जाएगा PE बराबर EQ और इक्वल
पी एफ बराबर एफ आर। आइए चेक करते हैं ये कहाँ चीजें दी हुई है। तो पीई बटे में ई क्यू, पी एफ बटे में एफ आर है दोस्तों, ये तो गजब हो गया। उसके बाद ये हमारे पास ई एफ रेखा है क्यू आर के समांतर हो जाएगी, बिल्कुल लिखिए पर में 6.2 से, इसके बाद जो हमारे पास होगा ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, और ये हो गया आपका इति सीधा, बहुत प्यार से इति सीधा, है ना। ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, और ये सिद्ध हो गया बहुत प्यार से। आइए देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा दोस्तों 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। पहले सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं, सबसे पहला काम। आइए अब कितने बच्चे क्या होता है ना कि ये चित्र देख के डरा जाएंगे कि आई हो बाप अब का हुई, अब तो चित्र बड़े खतरनाक लगत बा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर जो डर गया सो मर गया, है ना। तो कहने का मतलब ये चित्र देख के डरना नहीं है, क्योंकि बना आप लोगों के लिए है, तो इसको लगाना आपको ही है। यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर आर हो गया। किताब लेकर बैठेंगे तो चित्र और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि बोर्ड पर बनाने से थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो किताब में आप देख लेंगे। अब देखिए दिया है, पहली कंडीशन क्या है, दिया है। अब देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। दिया हमारे पास ए बी समांतर है पी क्यू के, चलिए काम एक हो गया। फिर दिया ए सी, ए सी भी आ गया। ये ठंडी में एसी का नाम लेने में भी ठंडा लग रहा है दोस्तों। हमको सच बताएं तो आज वीडियो बनाने में बहुत हमको लेट हो गया। हम आपको बताएं कि रात में इस समय 1 बज रहे हैं, और हमको कल शाम में कहीं जाना पड़ा, मतलब कुछ खास लोगों के पास कुछ काम था। अब काम क्या है कुछ लोग जानते ही हैं। हमारी एक बहुत प्यारी छोटी सी बहन है, उसका बर्थडे था, तो उसके लिए जाना पड़ा, और वहां से आने में हमको लेट हो गया। और आने के बाद हमको ठंड बहुत तेज लग रहा था, और ठंड लग रहा था। फिर उसके बाद आने के बाद भोजन वोजन हमने किया और फिर सो गए, और फिर नींद नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा कि उठ के यार वीडियो ही बना लेते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि पढ़ाने में यार जो सुकून मिलता है ना, वो हमको शायद कहीं नहीं है, और बच्चों के साथ जो सुकून मिलता है वो कहीं मिलने वाला भी नहीं है ना। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारे पास ये दिया हुआ है कि एसी समांतर है पीआर के, दर्शाइए कि, दर्शाना है मतलब सिद्ध करना है, तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में क्या है, बीसी समांतर क्यू आर। चलिए भैया इसको भी कर देते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि नहीं होगा। आइए देखते हैं, यहां पे लिखते हैं सिद्ध। क्या लिखते हैं, सिद्ध। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से, एकदम प्यार से। तो दोस्तों यहां पे जो चीजें हैं एकदम ध्यान से, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज पी ओ क्यू में ज्यादा समझ में आएगा। तो हमसे कह रहा है कि ए बी जो है समांतर है, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। तो ए बी दोस्तों हमारे पास कहां पे है, सर ए बी तो ये रहा, चलिए ठीक है, ये ए बी हो गया। और फिर कह रहा है कि पी क्यू तो सर ये रहा, अरे बाप रे बाप, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये त्रिभुज हमारे पास बन गया, और ए बी समांतर किसके है, पी क्यू। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पी ए, ये चीजें लिख लीजिए, दिया है पी ए बटे में हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ए ओ, और बराबर ओ बी बटे में हो जाएगा हमारे पास बी क्यू। क्लियर हो गया, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसको आप लिखिए पर में 6.16 और समीकरण नंबर 1। अब आइए देखते हैं, यहां पे लिखेंगे तथा। तो तथा जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। ये हिस्सा जो हमने कवर किया, इसके बाद ये हिस्सा, तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि ए सी समांतर है किसके, पी आर के,
त्रिभुज लिख लीजिए, त्रिभुज पी ओ आर बी, है ना। एसी समांतर किसके है, पी आर के। और उसके बाद दोस्तों यहां पे लिख लीजिएगा दिया है, क्या चीज दिया है, इतना कम से कम लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा पी ए बटे में ए ओ बराबर ओ सी बटे में सी आर, लिखेंगे पर में 6.1 से। अब कितने लोग सोचेंगे अच्छा सी आर जो बकाऊ बकाऊ बोलेला ना, वो वाला ना बाटे, दूसरा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 में देखिए दोस्तों चीजें सेम कोई दिखाई दे रही, बराबर से पहली वाली वैल्यू जो है सेम है। अब आपको लग रहा है सर सभी क्वेश्चन तो एक ही जैसे, और नहीं तो अलग थोड़ी ना है, सभी एक ही जैसे देखिएगा। तो बराबर के बाद वाला भी सेम होगा, तो यहाँ लिखेंगे ओ बी बटे में पी क्यू और बराबर देखिएगा ओ सी बटे में सी आर। हाँ सर ये तो ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद तो कहानी बांटे सब। देखिए ये रेखा अनुपात में बढ़ गई, ये रेखा और ये रेखा अनुपात में बढ़ गई। तो जरा एक बात बताइए, तब हमारे पास त्रिभुज ओ क्यू आर में जो हमारे पास बीसी है वो समांतर तो हो जाएगा क्यू आर के, चेक कर लीजिए। बीसी समांतर होगा किसके, क्यू आर के। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रमेय 6.2 से, और ये हो गया इति सिद्धम। बहुत प्यार से दोस्तों हो गया, बहुत अच्छे से, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए सबसे मेहनत वाला काम करते हैं, और वो भी कौन सा, मिटाने वाला। और इसके बाद दोस्तों हम लोग करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर उसके बाद आ जाएगा 7, और क्वेश्चन नंबर आएगा फिर 8। और 7 तो और 8 क्वेश्चन है बहुत सिंपल दोस्तों, ठीक ना। लेकिन पेपर में जिस तरीके से आपकी किताब में दिया हुआ है उस तरीके से पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन 6, 7 और 8, है ना। जो हम जोड़े जोड़े में दोस्तों क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन जो जोड़े में बता रहे हैं दोस्तों, दोनों क्वेश्चन एक एक जैसे हैं, इसलिए हम जोड़े में बता दे रहे हैं कि एक साथ हल हो जाए। और दोस्तों दूसरी बात, बहुत प्यार से अगर बैठ के इसको सॉल्व करें, लोग कहते हैं त्रिभुज बहुत कठिन है यार, उसमें प्रूव करने वाली चीजें होती हैं, पर में हमको पढ़ना रहता है, बहुत कठिन लगता है। तो हम कहते हैं दोस्तों कुछ कठिन नहीं, प्यार से अगर हल करेंगे तो समझिए कि क्वेश्चन में कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मटर गश्ती करके हल करेंगे तब तो दू और दू जोड़ने में भी कठिन लगेगा, है ना। लेकिन अगर अच्छे से हल करेंगे प्यार से तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग दो बुध जिंदगी की इसको पिला देते हैं, क्योंकि अगर ये दो बुध जिंदगी का नहीं पिएगा तो दोस्तों चलेगा नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब करते हैं हम लोग दोस्तों 7th क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा लिखा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, एक त्रिभुज, पहले त्रिभुज बनाइए, सबसे पहले जो कहता है वो काम किया करिए। एक त्रिभुज नाम दे दीजिए ए बी सी, चलिए ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए एक त्रिभुज का एक भुजा है, इसका ये मध्य बिंदु है, मान लीजिए इसको E से होकर दूसरी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर, इसको F मानिए, ये खींची गई रेखा है, तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। अल्लाह कुल दिक्कत है बाटे। देखिए पहले लिखेंगे दिया क्या है, बहुत प्यार से, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में, जो दोस्तों दिया है कि ए बी भुजा का मध्य बिंदु ई है, क्या है ई। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो हो जाएगा ए ई बराबर ई बी,
जब किसी चीज का मध्य बिंदु कुछ होता है तो उसको दो बराबर भागों में क्या करता है, वो बांट देता है। और जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो हम उसको लिख सकते हैं दोस्तों इस हिसाब से कि ए ई बराबर ई बी। चलिए ये हो गया। फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास, फिर दिया ई एफ समांतर है बीसी की। अब दोस्तों सिद्ध करते हैं, देखिए सिद्ध। अच्छा सिद्ध क्या करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है दोस्तों हमको इसमें आप ये बताइए कि तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, मतलब ए एफ बराबर एफ सी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए एफ बराबर एफ सी। चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों सिद्ध, बहुत प्यार से यहाँ पे लिखिए सिद्ध। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बहुत ज्यादा घबराइएगा मत। देखिए तो सिद्ध में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों जो दिया हुआ है ई एफ समांतर बीसी, रीजन में दिया है। और अगर ऐसा दिया है तो हम लोग कर सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, तब हमारे पास हो सकता है ए ई बटे में ई बी बराबर ए एफ बटे में एफ सी। और यहां पे आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से, और इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से, या तो मत मानिए, रहने दीजिए, आगे देखिए। यहां पे लिखेंगे, छोड़िए ना, अभी उधर लिखेंगे ए बराबर क्या दिया है दोस्तों, ई बी। तो ए की जगह हम लोग ई बी रख सकते हैं, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे ई बी बराबर ए एफ बटे में हो जाएगा दोस्तों एफ सी। और यहाँ रीजन में लिख लीजिएगा ए बराबर ई बी, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये कट गया, तो यहाँ बचा 1 इक्वल हो जाएगा ए एफ बटे में एफ सी। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा एफ सी बराबर ए एफ, मतलब ए एफ बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ सी। तो यहां पर हमारे पास होगा हो गया दोस्तों, लिखेंगे इति सिद्धम। कितना प्यार से लग गया, मतलब कुछ था ही नहीं जैसे बोलो तो। और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 8। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, आइए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अच्छा, तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर, मतलब अनुपात जो रहेगा वो बराबर आना चाहिए, तो समांतर भी आएगा। चलिए त्रिभुज बनाते हैं, देखिएगा ए बी सी, ये और ये मध्य बिंदु है, इसको मिला दीजिए तो यहां हो जाएगा ई और एफ, ठीक है। और ये इसके हो गई समांतर, मतलब ये हमको सिद्ध करना है। अब दिया क्या है पहले देख लीजिए, दिया है ऐसे लिखते हैं, दिया है कि ए बी कामा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः इसका मध्य बिंदु क्रमशः ई व एफ है। तब देखिएगा ए बराबर ई बी और ए एफ बराबर एफ सी, ऐसा दिया है। तो सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और अगर सिद्ध करना है तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से एकदम देखिएगा, ई एफ समांतर सिद्ध करना है बीसी की, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। ई एफ समांतर प्रूव करना है किसके दोस्तों, बीसी के। अगर ये चीजें हमारे पास होती है तो देखिएगा एकदम ध्यान से, सिद्ध कैसे करेंगे, लिखेंगे सिद्ध। अब देखिए क्या करना है, जो दिया उसको लिखिए, ए ई बराबर ई बी, यही चीज हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमने लिख दिया, रीजन में लिख लिया, दिया है। उसके बाद दोस्तों ए ई बटे में ई बी और बराबर 1। अरे सर ई का कर दिया, तो दोस्तों गुणे में एक छिपा हुआ है, और जब एक छिपा हुआ है तो कोई भी चीज गुणे में रहता है तो भाग में चला आता है। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब लिखिए तथा, अब क्या दिया है,
अब दिया ए एफ बराबर एफ सी, रीजन में दिया है, इसको आप मानिए ए एफ बटे में एफ सी बराबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे? समीकरण 1 व दोस्तों 2 से, बहुत प्यार से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जब हम लोग 1 व 2 से करेंगे यहाँ पे, तो इधर बराबर के बाद एक, बराबर के बाद एक, आपस में क्या है? बराबर है। और जब ये दोस्तों आपस में बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं इसको ए ई बटे में ई बी बराबर ए एफ बटे में एफ सी, है ना। और ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारी कहानी बन चुकी है, इसका इसका और इसका अनुपात जो है बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से अगर लिखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों ईएफ समांतर बीसी, और ये हो जाएगा हमारे पास इति सिद्धम। बहुत प्यार से लग गया, बहुत आराम से, और बहुत अच्छे भी क्वेश्चन थे दोस्तों। आइए इसको अब हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, और अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ बढ़ते हैं। आइए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से हम लोग कवर करेंगे, और बहुत ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 और 10 बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, और एकदम समझिए लाजवाब। आइए करते हैं इसको हम लोग एकदम ध्यान से। लिखा क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, एकदम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी सी डी एक समलंब है, ऐसे बनाइए। ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है। ए बी और क्या हो जाएगा हमारे पास? सी और डी। अब इसके विकर्ण आपस में क्या करिए? मिला दीजिए, मिल गया। और इसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। अब क्या लिखा है देखते हैं, समलंब जिसमें ए बी समांतर डी सी, यहां पे लिखिए दिया है, पहले पूरा लिखिए, दिया है। यह क्या है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ये दिया है। और दिया है दोस्तों कि ए बी समांतर, सॉरी, ए बी समांतर डीसी, चलिए सर ये भी हो गया। और लिखते हैं कि ए सी कामा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए ये भी कहानी हो गई, क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी कहानी होगी। आगे देखते हैं, सिद्ध करना है, यहां पे लिखिए दोस्तों, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो सिद्ध हमको क्या करना है कि एओ बटे में, और हो जाएगा बीओ बराबर सीओ बटे में, हो जाएगा दोस्तों हमारे पास डीओ। अब बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से। यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध। क्या लिखेंगे? सिद्ध। और जब सिद्ध लिखेंगे तो रचना पहले करेंगे, रचना। कौन चना? रचना। एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से। अब जरा ध्यान से समझिएगा हमारी बात। हम लिखेंगे कि भुजा एडी पर एक बिंदु, भुजा एडी पर एक बिंदु ई लिया तथा ई व ओ को मिलाया। तो यहां पे आप एक बिंदु लीजिए ई, और ई व ओ को क्या करिए? मिला दीजिए। और अगर इसको आप मिलाते हैं दोस्तों, तो यहां पे हमारे पास रचना से ही आएगा, ध्यान समझिएगा। ए बी समांतर होगा किसके? ईओ के, तथा ईओ समांतर हो जाएगा हमारे पास किसके? डीसी के। ये एक कंडीशन हमारे पास बनेगी, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा जो हम बताना चाहते हैं आपको, बहुत प्यार से। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज
ए बी डी में, और ए बी डी में हमारे पास है क्या, पहले समझ लीजिए, है कि ए बी समांतर किसके, ईओ के, रीजन में लिखिए रचना से। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, पहले यहां पे थोड़ा सा नागिन डांस करवा दे टेपे वाला, आइए देखते हैं। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ए बी समांतर ईओ, तो ए ई बटे में ईडी, ए ई बटे में क्या हो जाएगा, ईडी, बराबर बीओ बटे में ओडी, बीओ बटे में ओडी, और यहां पे लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, और समीकरण नंबर 1, बहुत प्यार से, बहुत आराम से आगे बढ़िए दोस्तों। अब कौन सा त्रिभुज लेना है, और इसी पे एकदम ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, एकदम ध्यान से लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में, आप एसीडी भी लिख सकते हैं। अब हमको इस त्रिभुज की बात करें, देखिए ये वाला, इस त्रिभुज की बात करनी है, और जब इस त्रिभुज की बात करें तो ये रेखा इसके समांतर होगा, तो यहां लिखेंगे ईओ समांतर किसके है, डीसी की, लिखेंगे रीजन में रचना से। अब कितने के दिमाग में आया होगा, दिया है, मतलब एक बार बता दिया जाता है कि मतलब ये चीजें इसमें दी हुई है, तो अब सब पूरे किताब में बच्चे लिखना चाहते हैं दिया है, 2 और 2 4 में जोड़ो तो दिया है, 5 में से 4 घटाओ तो 1 दिया है, 6 में से 7 घटाओ तो -1 दिया है, मतलब कुछ चीजें दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर दिया है, पीछे दिया है, ऐसा नहीं है कि सॉल्व किया है। आइए देखिए अब ध्यान से, रचना से। अब दोस्तों यहां पर फिर हमारे पास होगा ए बटे में ईडी, ए बटे में ईडी, चलिए ये बड़ी अच्छी बात हो गई। फिर उसके बाद होगा एओ बटे में, एओ बटे में हो जाएगा ओसी। अब यहां पे लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, 6.1 से। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2। कहानी एकदम लाजवाब, जबरदस्त, एकदम मस्त। आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्या समझे, नहीं लौटेंगे, लौटेंगे और धमाकेदार तरीके से लौटेंगे। आइए लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों समीकरण 1 व 2 में कोई तो चीज ऐसी है दोस्तों जो एक जैसी है, कोई तो चीज ऐसी है जो एक जैसी है, बराबर के बाद वाली वैल्यू दोस्तों, बराबर के बाद, इधर से देखिए, बराबर बराबर, उधर वाली वैल्यू हमारे को तो लग रहा है एक जैसी है ना, थारे को क्या लग रहा है ये बताइए दोस्तों। ये बराबर के बाद वाली वैल्यू जब एक जैसी, तो बराबर की इधर वाली वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाएगी। देखिएगा यहां पे लिखेंगे बीओ बटे में हो जाएगा हमारे पास ओडी, और बराबर एओ बटे में हो जाएगा दोस्तों ओसी। अब देखते हैं है कहां पे, देख लेते हैं, बीओ बटे में ओडी, बीओ बटे में ओडी, और दिया है एओ बटे में ओसी। ओ ये बात है, और ये बात है, तो हमको तो लग रहा है कि हमको जो प्रूफ करना था वो चीजें आ चुकी हैं। अब अरे सर ऐसे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए वहां पर देखिए, अरे थोड़ा सा धैर्य बनाओ यार, काहे का मजाक है, हम इसको बनाते हैं ना, देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम ध्यान से, और करिए इसको यहाँ लेकर आइए, तो ये हो जाएगा ओसी बटे में ओडी, यहाँ एओ बटे में, इसको नीचे लिख चले, ये बीओ, तो यहाँ पर है एओ बटे में बीओ, सीओ बटे में डीओ। अब कितने सोचेंगे सर ओसी है, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, लिखिए इति सिद्धम, एकदम प्यार से, इति सिद्धम, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से हो गया दोस्तों, बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या दिया है। एक शेर था, सुनाते हैं आपको, कि अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूं, अगर दोस्तों अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूं, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा, लिख लिख कर लिख कर सारे दुख अपने हिस्से में। अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा, और लिखकर सारे दुख अपने हिस्से में, लिखकर सारे दुख अपने हिस्से में, तेरे हिस्से में सिर्फ
हंसना लिखूंगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 10 में एक चीज हम आपको बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा इसमें मिटाएंगे नहीं, चित्र हमारे पास वही रहेगा, क्वेश्चन बस बदल देंगे। और यहाँ पे हमको जो चीजें सिद्ध करना है वो थोड़ा सा अपोजिट हो गई यहाँ पे, बस बहुत ज्यादा नहीं हमको मिटाना दोस्तों, इसको मिटाना पड़ेगा पूरा। देखिएगा एकदम ध्यान से, एक सेकेंड इसको पहले मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर प्रतिबिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दिया है। जो चीज क्वेश्चन नंबर 9 में हमको प्रूव करनी थी वो चीज क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों क्या है, दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा, दिया है AO बटे में BO और होगा CO बटे में DO, ये चीज दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, एक सेकेंड, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD क्या है, एक समलंब है। और दोस्तों ये सिद्ध तभी हो पाएगा जब हमारे पास AB और CD समांतर होंगे। यहां पे लिख भी देते हैं AB समांतर होगा कब, CD के, तब हमारे पास क्या होगा, ये सिद्ध हो पाएगा। यहां पे लिखते हैं दोस्तों सिद्ध, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से, एकदम ध्यान से देखिएगा। सारी कहानी हमारे पास वैसी ही रहेगी, नया कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, सेम चीजें रहेंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा सर नया रहेगा, कुछ नहीं। देखिएगा बस समझने का प्रयास कीजिएगा कि सर कैसे कैसे इस चीज को कर रहे हैं, है ना, एकदम ध्यान से। चलिए आइए बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज AB, या रचना लिख लीजिए, रचना, रचना से इसमें रचना करना है कि भुजा AD, क्या से दोस्तों, भुजा AD, मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, भुजा AD, एक सेकेंड देखिएगा, आप देखेंगे भुजा AD, भुजा AD पर एक बिंदु E लिया जिसे O से मिलाया, इससे मिलाया, O से मिलाया, ये देखते हैं। तब AB समांतर होगा किसके, EO के। ये हमारा हो गया दोस्तों रचना से, सारी कहानी हमारी एकदम खतरनाक वाली। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखेंगे, देखिएगा त्रिभुज ABD में सेम चीजें, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास, एकदम ध्यान से देखिएगा, AB समांतर EO, इसको लिखेंगे रचना से, एकदम प्यार से। और अगर ऐसा होता है तो होगा AE बटे में ED इक्वल हो जाएगा BO बटे में OD, इसको लिखेंगे परमेय 6.1 से, इससे परमेय 6.1 से, और समीकरण नंबर 1, बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से, और बहुत ध्यान से देखेंगे तो चीजें कवर हो पाएंगी, अन्यथा आप कहेंगे अरे सर ये क्या दिया। आइए देखते हैं, AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। अब कहेंगे सर ये कहां से है, ये कहीं से नहीं आया दोस्तों, ये दिया है, क्या है, दिया है। क्या दिया है, कहां पर दिया है दोस्तों, ये दिया है, किताब पढ़िए यहां पर दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग अरेंज करिए एकदम ध्यान से। यहाँ पे लिख सकते हैं AO बटे में CO, ये भाई साहब यहाँ आएंगे तो ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, यहाँ पे आएंगे, BO बटे में हो जाएगा DO, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, BO बटे में क्या होगा, DO, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 व 2 में देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि सर जो बराबर दिख रही है, बराबर के बाद वाली ये चीज बराबर है, तो ये और ये चीज भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे AE बटे में ED और बराबर AO बटे में CO। आइए देखते हैं कहां दिया है, AE बटे में ED
और AO बटे में OC। अगर ऐसा होता है तो ये रेखा भाई साहब इसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे, तब होगा हमारे पास EO समांतर BC। रीजन में लिखेंगे हम लोग, यहां पे रीजन में पहले लिख लीजिए प्रमेय 6.2 से ये चीज आया है, ये चीज। अब इसको मानिए समीकरण नंबर 3, है ना, एकदम ध्यान से और एकदम प्यार से। अब यहां नीचे लिखते हैं तथा AB समांतर EO, ये दिया है पहले से, है ना, या रचना से लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, EO समांतर AB, समीकरण नंबर 4। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। अरे सर ये तो गजब हो गया, ये और ये बराबर, तो वही चीजें हैं समीकरण 3 व 4 से। DC समांतर हो जाएगा किसके, AB के, या हम करके लिख सकते हैं AB समांतर हो जाएगा दोस्तों किसके, DC। यहां लिख लीजिए इति सिद्धम। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 6.2 है वो खत्म हो गया, और उम्मीद कर रहा हूं कि एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई है। लोग कहते हैं कि टफ एक्सरसाइज है यार, कठिन है, लेकिन सच बताएं तो सिंपल है। बस दो आपको फार्मूले कवर करने हैं, प्रमेय 6.1, 6.2। जो इस प्रमेय को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिया, समझ लीजिए कि ये एक्सरसाइज उसको चूरन लगेगी, है ना दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक यू।